गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश सरदुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक सीरीज लेकर के उपस्थित हूं और यह जो सीरीज है यह विशेष तौर पर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी एवं असिस्टेंट प्रोफेसर 2024 को ध्यान में रख करके तैयार की गई है। इसके अंतर्गत हम लोग संपूर्ण भारत के भूगोल का अध्ययन करते हुए जो हिमालय का प्रादेशिक विभाजन है, इसके अंतर्गत हम लोग हिमालय का डिस्कशन प्रारंभ किए हैं और उसी का आज दूसरा पार्ट है। अर्थात आज के क्लास में हम लोग ट्रांस हिमालय या पार हिमालय का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। वैसे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य कई प्रकार की सीरीज भी चलाई जा रही है, तो आप उन सभी सीरीज का भी अपनी आवश्यकता अनुसार भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो आज हम लोग इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से समझते हैं कि किस प्रकार से ट्रांस हिमालय और पार हिमालय के संदर्भ में प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं। और वैसे हमने बहुत प्रकार के क्विज टाइप के प्रश्न भी आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं और आप लोग उन क्वेश्चन को भी बेहतर तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। यह देख करके काफ़ी अच्छा लगता है। तो चलिए आज समझते हैं हम लोग अपने ट्रांस हिमालय को। सबसे पहले अगर हम ट्रांस हिमालय के विषय में बात करें तो ट्रांस हिमालय का पहले एक सामान्य परिचय हो जाए, फिर यहाँ पर हम उसकी बात करेंगे। यहाँ पर है कि ट्रांस हिमालय जो है यह मूलतः हमने जैसे पहले कहा कि यह यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। किसका पार्ट है? यूरेशिया प्लेट का एक खंड है। क्योंकि हिमालय अगर उत्पत्ति और संरचना के आधार पर डिफाइन किया जाए तो जो ट्रांस हिमालय है यह हिमालय की उत्पत्ति से काफी पूर्व की घटना है और यह बेसिकली यूरेशिया प्लेट का पार्ट है। किसका पार्ट है? यूरेशिया प्लेट का पार्ट है। साथ में इसे एक नाम और देते हैं, इसे कहते हैं तिब्बती हिमालय या इसे कहते हैं टेथीस हिमालय। तिब्बती हिमालय इसलिए कहते हैं, टेथीस हिमालय इसलिए कहते हैं क्योंकि यह तिब्बत के पठार के समीप है, इसलिए तिब्बती हिमालय कहते हैं। इसको टेथीस इसलिए कहते हैं क्योंकि टेथीस भूसन्नति का यह सबसे उत्तरी विस्तार है, उस आधार पर इसको टेथीस हिमालय भी कहते हैं। साथ में इसको हमने दो नाम पहले ही बता दिया, इसको हम ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, इसको पार हिमालय भी कहते हैं क्योंकि हिमालय के पार की घटना है। क्योंकि हिमालय में तीन सीरीज है, एक ग्रेट हिमालय, एक लघु और एक शिवालिक, तो इस आधार पर इसको पार हिमालय भी कह देते हैं। साथ में अगर बात करें कि इसका निर्माण जो है हिमालय से पूर्व ही हो चुका था, यह भी क्लियर होना चाहिए कि हिमालय की उत्पत्ति के काफी पहले ही ट्रांस हिमालय की उत्पत्ति हो चुकी है। साथ में पश्चिम में यह श्रेणी जो है पामीर की गांठ से मिल जाती है। पश्चिम में, पश्चिम का तात्पर्य है कि अगर हम जम्मू कश्मीर वाला जो सेक्शन देखते हैं वहां पे अगर पश्चिम की तरफ हम जाते हैं तो वहां पर एक है पामीर की गांठ। पामीर की गांठ या गांठ का तात्पर्य ये होता है कि जहां से पर्वत जो श्रृंखलाएं होती हैं कई दिशाओं में निकलती हैं। जैसे हमने कहा था नीलगिरी की भी एक पर्वतीय गांठ है, उसी प्रकार पामीर भी एक पर्वतीय गांठ है जहां से एक तरफ कुनलुन सान जो चाइना की तरफ जाती है पर्वत श्रृंखला, एक हिमालय है, और एक आपका जो किरथर सुलेमान है जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ जाती है। इसलिए पामीर एक गांठ है। तो यह कह रहा है कि जो ट्रांस हिमालय का पश्चिमी विस्तार है वह पामीर की गांठ तक है। कहाँ तक है? पामीर की गांठ तक है। और इसका विस्तार जो है जम्मू कश्मीर राज्य में हिमालय के उत्तर में मिलता है। वैसे इसका ज्यादातर विस्तार कहाँ है? जम्मू कश्मीर में ही है, लेकिन ग्रेट हिमालय के उत्तर में है। ये क्लियर हमको होना चाहिए। और इसकी लंबाई कितनी है? तो लगभग 965 किलोमीटर है। यह टू द पॉइंट फैक्ट है। और यह अवसादी चट्टानों का बना हुआ है। यहाँ पर टर्शियरी से लेकर कैम्ब्रियन युग तक की चट्टानें पाई जाती हैं, अर्थात कैम्ब्रियन कालखंड की चट्टानें भी यहाँ पर विद्यमान हैं और तब से लेकर के टर्शियरी कालखंड तक की चट्टानें हैं। टर्शियरी कालखंड में ही मूलतः पूरा हिमालय पर्वत बना हुआ है। साथ में यह जो श्रेणी है यह सतलज, सिंधु व ब्रह्मपुत्रा जैसी पूर्वानुवर्ती नदियों को जन्म देती है। क्योंकि जो सतलज हैं, ब्रह्मपुत्रा या सिंधु, इन सब का जो उद्गम प्लेस है यह मानसरोवर झील है। और मानसरोवर झील जो है यह कैलाश पर्वत में विद्यमान है।
और कैलाश पर्वत जो है ट्रांस हिमालय का ही पार्ट है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो श्रेणी है जिसमें सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्रा जैसी पूर्वानुवर्ती नदियों को जन्म दिया है, साथ में ट्रांस हिमालय या बृहद हिमालय से, ट्रांस हिमालय जो है बृहद हिमालय से किस पर्टिकुलर लाइन से सेपरेट होता है, तो उस लाइन का नाम है सचर जोन। इसी को हम कहते हैं ITSZ, इंडस सांगपू सचर जोन, क्योंकि इसी में एक तरफ सिंधु नदी का प्रवाह होता है, एक तरफ ब्रह्मपुत्रा नदी का प्रवाह होता है, इसलिए इसको कहते हैं ITSZ। साथ में यहां पर एक लाइन मिलती है जिसको कहते हैं हिंज लाइन। क्या कहते हैं? हिंज लाइन। यहां पर ये देखो ITCZ लिखा है, यह ITCZ नहीं होगा, बल्कि यहां पर होना चाहिए था ITSZ। क्या होना चाहिए था? ITSZ के द्वारा अलग होती है। यह ITSZ है, हिंज लाइन है, और सचर जोन ही इसको कहते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर यह इसके मूल फैक्ट हैं जो हमको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा हम बात करते हैं अपने हिमालय के संदर्भ में, और हिमालय का यहां पर अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। जो हमने प्रीवियस एपिसोड में डिस्कस किया था उसी का कुछ पार्ट यहां पर हम लेकर के इसको कंटिन्यू करेंगे, कि जिससे आपको बातें समझ में आ जाएं। चलिए, तो यह आपका भारत का एक इमेज है, और इसी संदर्भ में हम लोगों को क्या करना है? पढ़ना है। यहां पर हमने सबसे पहले आपको ये डिस्कस किया था कि अगर हिमालय के संदर्भ में देखें तो यहां पर सबसे उत्तर में है ट्रांस हिमालय। कौन है? ए है ट्रांस हिमालय, ये क्लियर होना चाहिए। और इसके पश्चात दूसरा श्रृंखला मिलती है जिसको कहते हैं हम लोग ग्रेट हिमालय। क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय। तो यह तो है ग्रेट हिमालय और ये है ट्रांस हिमालय। लेकिन जो ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय है, यहां पर एक लाइन है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, और इसी लाइन को हम कहते हैं ITSZ, इंडस सांगपू सचर जोन, या इसी को कहते हैं हम लोग हिंज लाइन। तो यह हमको क्लियर होना चाहिए कि ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय जिस पर्टिकुलर घाटी से अलग होते हैं उस घाटी का नाम है हिंज लाइन या ITSZ। इसी हिंज लाइन में या ITSZ में जो दो नदियों का प्रवाह होता है, यहां पर एक नदी है जो इस तरफ चली जाती है, इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, और ब्रह्मपुत्रा को ही कहते हैं हम लोग टी सांगपो, टी सांगपो। और इधर की जो नदी है इधर, इसका नाम है इंडस। क्या नाम है? इंडस। तो इसी के आधार पर इसका नाम है इंडस सांगपो सचर जोन, जो इस घाटी से प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं नॉर्थ में है ट्रांस हिमालय, उसके साउथ में है ITSZ, और उसके साउथ में है ग्रेट हिमालय। इसका ज़्यादातर विस्तार आपके जम्मू कश्मीर में है, लेकिन इसका विस्तार तिब्बत के पठार पर भी है, और इसी को हम लोग कई नामों से पुकारते हैं, क्योंकि हिमालय के बाद की संरचना है, इसलिए इसको पार हिमालय भी कहते हैं, ट्रांस हिमालय भी कहते हैं, इसको तिब्बती हिमालय कहते हैं, इसको टेथिस हिमालय के नाम से भी पुकारते हैं। अब इस हिमालय में अगर देखा जाए, इसके 3 पार्ट हैं। बेसिकली 3 नहीं, बल्कि हम कह सकते हैं इसके 4 पार्ट हैं ट्रांस हिमालय के। अब 4 पार्ट कौन कौन से हैं इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर डिफाइन करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं। यहाँ पर अगर हम क्रम से देखें तो 4 पार्ट मिलता है। आप देखिए, यह क्रम कभी काल पूछा जाता है। एक है इस प्रकार से जिसको कहते हैं कराकोरम है, फिर लद्दाख है, फिर आपका मिलता है जिसका नाम है इस प्रकार से ए है जास्कर, और यहाँ पर इसी के एक पार्ट है जो आता है इधर। तो यहाँ पर 4 पार्ट मिलते हैं। एक पार्ट है जिसको हम कहते हैं कराकोरम, ए है, फिर है ए है लद्दाख है, एक है कराकोरम, फिर आपका ए वाला पार्ट जो है इसका नाम है लद्दाख, फिर ए वाला जो पार्ट है इसका नाम है जास्कर। क्या नाम है? जास्कर। तो कराकोरम, कराकोरम के थोड़ा सा आप अगर साउथ में जाएं तो लद्दाख, और लद्दाख के भी साउथ में जाएं तो जास्कर, अर्थात कराकोरम नॉर्थ में है, उसके साउथ में आपका है लद्दाख, उसके साउथ में जास्कर। लेकिन यहां पर एक दृष्टिकोण से अगर देखें तो पूरब से अगर पश्चिम की तरफ आप चल रहे हैं, डायरेक्शन बहुत मायने रखता है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है डायरेक्शन बेस्ड पूछा जाता है।
तो नॉर्थ से साउथ का क्रम तो ऐसे है कराकोरम, लद्दाख, जास्कर, लेकिन अगर पूरब से पश्चिम का क्रम चले तब भी कराकोरम, लद्दाख और जास्कर मिलेगा, क्योंकि कराकोरम पूरब में है, उसके पश्चिम में आपका मिलता है लद्दाख और उसके पश्चिम में है जास्कर। यहां पर इसी कराकोरम का ही पार्ट हम कह सकते हैं, कराकोरम तो नहीं कहेंगे लेकिन लद्दाख का है, ये जो लद्दाख वाला पार्ट है इसी का जो पूर्वी विस्तार है, करा लद्दाख का जो पूर्वी विस्तार है इसी का नाम है कैलाश श्रेणी। क्या नाम है? कैलाश रेंज। तो यह हमको क्लियर होना चाहिए। अर्थात यहां पर हम आपको इस प्रकार से डिफाइन कर देते हैं कि जो ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय के एक तरफ आपको मिलता है ITSZ और एक तरफ है तिब्बत का पठार। क्या है? तिब्बत का पठार। यह क्लियर हो गया। इसको 3 भागों में बेसिकली बांटा जाता है। एक पार्ट है जिसका नाम है कराकोरम, एक भाग है जिसका नाम है लद्दाख और एक भाग है जिसका नाम है जास्कर। क्रम आपको याद होना चाहिए डायरेक्शन वाइज। यह डायरेक्शन के लिए हमने बनाया है कि कराकोरम, लद्दाख और जास्कर नॉर्थ से साउथ का क्रम है या ईस्ट से वेस्ट का क्रम है। यह क्रम हमको क्लियर होना चाहिए। और इसी लद्दाख का ही जो पूर्वी विस्तार है, क्या इसे लद्दाख का जो पूर्वी विस्तार है, इसका पूर्वी जो विस्तार है इसी को हम कहते हैं क्या? कैलाश श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलाश श्रेणी कहते हैं। और इसी कैलाश श्रेणी में है मानसरोवर झील है। क्या है? मानसरोवर झील है। और यह मानसरोवर झील इसलिए जानी जाती है क्योंकि यहाँ से कई नदियों का उद्गम होता है। एक नदी है सिंधु, एक का नाम है ब्रह्मपुत्रा और एक का नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज। तो इन 3 नदियों का उद्गम प्लेस आपका मानसरोवर झील है, इसलिए मानसरोवर झील भी प्रासंगिक हो जाता है। अब यहां पर बात होती है कि जो कराकोरम है, कराकोरम में कुछ ऐसी प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जिसके विषय में हमसे प्रश्न पूछा जाता है। यह कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं, थोड़ा इसको हम समझते हैं। यहां पर अगर बात करें तो एक पर्वत चोटी है जो सबसे ऊंची है और इसका नाम है माउंट केटू। माउंट केटू को ही कहते हैं गाडविन आस्टिन। क्या नाम देते हैं? गाडविन आस्टिन। यह जो माउंट केटू या गाडविन आस्टिन है, यह हम कह सकते हैं भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ध्यान रखिएगा, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट केटू या गाडविन आस्टिन। कहां पर है? यह कराकोरम का पार्ट है और ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में है। हाँ, अब यह वर्तमान में अगर देखा जाए तो यह आपका लद्दाख वाला जो यूनियन टेरिटरी है उसमें आता है। जो वर्तमान का लद्दाख यूनियन टेरिटरी है उसमें ये तीनों पार्ट आएंगे, चाहे वह आपका जास्कर हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे आपका कराकोरम है, तीनों यूनियन टेरिटरी लद्दाख का पार्ट है। और यह माउंट केटू जो है इसी कराकोरम की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी है। तो माउंट केटू भारत की सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटी होने के साथ साथ पूरे ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम इसी माउंट केटू ही है और यही भारत की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। लेकिन यह वर्तमान में अगर देखा जाए पीओके का पार्ट है। किसका पार्ट है? पीओके का पार्ट है। अर्थात जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वाला सेक्शन है उस एरिया में यह माउंट केटू है, लेकिन भारत इसे अपना मानता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है उसका नाम है माउंट केटू। ये हमको क्लियर होना चाहिए। साथ में इसी प्रकार अगर हम बात करें तो माउंट राकापोसी है जो लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम है माउंट राकापोसी है। क्या नाम है? माउंट राकापोसी है, माउंट राकापोसी। ये क्लियर होना चाहिए। माउंट राकापोसी जो है लद्दाख की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यह क्लियर होना चाहिए। यहां पर एक तथ्य और भी हमको ध्यान रखना चाहिए कि यहां पर आपको यह समझना है कि कराकोरम और लद्दाख के मध्य में एक नदी है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, अलग करती है। इसका क्या नाम है?
और इन दोनों के मध्य में भी एक नदी है जो इन दोनों को सेपरेट करती है, इसका क्या नाम है, इसको थोड़ा अलग से बना देते हैं। तो यहां पर है ट्रांस हिमालय, यहां पर आपका है कराकोरम, यहां पर है आपका लद्दाख, और यहां पर है जास्कर। काराकोरम और लद्दाख को सेपरेट करती है एक नदी जिसका नाम है श्योक नदी, और इन दोनों को सेपरेट करती है जिसका नाम है सिंधु नदी। क्या नाम है? सिंधु नदी, या इसी को कहते हैं हम लोग ITSZ। क्या कहते हैं? ITSZ, या यही कहलाती है आपकी सिंधु नदी सिस्टम। तो यह तथ्य हमको क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में सिंधु नदी जो है यह इन्हीं दोनों के मध्य में है, लेकिन हम लोगों ने मोटी मोटा क्या बताया है कि सिंधु नदी वास्तव में जास्कर के बाद है। लेकिन थोड़ा सा यहां पर हमको कह सकते हैं कंडीशन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलता है, और उसका बेसिक रीजन क्या है, इसको हम यहां पर आते हैं अपने इमेज पर। अगर आप दूर से देखेंगे तो आपको जो ये जास्कर वाली जो श्रेणी है, कौन सी? जास्कर वाली, ये वाली, इसको हम फिर से दिखा देते हैं। तो जास्कर वाली श्रेणी का जो विस्तार है इस प्रकार से है, इसका कुछ पार्ट जो है देखने पे आपको किधर चला जाएगा, यह ग्रेट हिमालय में आ जाता है, और कुछ पार्ट इसका ट्रांस हिमालय में चला जाता है। लेकिन जो इसका स्ट्रक्चर है जास्कर का, और जो इसका कालखंड है, यह ट्रांस हिमालय से मैच करता है, अर्थात इसकी उत्पत्ति और संरचना ट्रांस हिमालय के साथ हुई है। लेकिन जो इसका विस्तार हो गया है यह ग्रेट हिमालय में हो गया है। तो यह काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है जास्कर के विषय में कि जास्कर जो है, क्या जास्कर जो श्रेणी है इसकी उत्पत्ति क्या, इसकी जो उत्पत्ति है यह किसके साथ हुई है? तो यह ट्रांस हिमालय के साथ हुई है। लेकिन जो विस्तार है, क्या विस्तार है, यह ट्रांस हिमालय में। कहाँ है? ट्रांस हिमालय में है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो जास्कर श्रेणी है इसकी उत्पत्ति और संरचना किससे मिलती है? तो ट्रांस हिमालय से मिलती है। लेकिन विस्तार कहां पर है? तो विस्तार इसका ग्रेट हिमालय में है। विस्तार कहां पर है? ये ग्रेट हिमालय में होगा। कहां होगा? ग्रेट हिमालय में है। तो यह हमको याद रखना है, विस्तार इसका है ग्रेट हिमालय में, लेकिन उत्पत्ति और संरचना के आधार पर एक इसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसीलिए यह जो ITSZ है, यह देखा जाए तो यह लद्दाख और जास्कर के मध्य से गुजरती है, और यहां पर जो कराकोरम और लद्दाख है, यहां से जो एक नदी गुजरती है इसका नाम है श्योक। क्या नाम है? श्योक। इसी आधार पर यहां पर जो लिखा गया है पॉइंट, इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर हमने ये तो लिखा है, साथ में यहां पर हमने कहा कि कराकोरम लद्दाख के मध्य में जो नदी है इसका नाम है श्योक है, और लद्दाख और जास्कर के मध्य में जो नदी इसका नाम है सिंधु नदी है। क्योंकि जास्कर की उत्पत्ति और संरचना ट्रांस हिमालय से मैच करती है, लेकिन विस्तार जो है कहां पर है? ग्रेट हिमालय में है। यह बातें हमको क्लियर हो जानी चाहिए, यहां पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि यहां पर कुछ कराकोरम के पार्ट हैं, कराकोरम की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, साथ में यहां पर कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं जिसके विषय में हमसे प्रश्न पूछा जाता है। 2 पॉइंट काफी महत्वपूर्ण होते हैं, एक आपका यहां पर दर्रा है, एक आपका यहां पर पर्वत चोटी है, और एक ग्लेशियर है। तो यहां पर कुछ के नाम हम लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रांस हिमालय की कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां, क्या पर्वत चोटियां जो हैं कहां पर? इसी कराकोरम का पार्ट है। और इसमें कौन कौन से नाम है? कराकोरम हमने पहले देख लिया कहां पर है, इसमें आपकी है सबसे पहले है माउंट केटू, फिर है कासेब्रम, क्या है? कासेब्रम, मासेब्रम, और है प्राड पीक। तो यह इसकी कुछ प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जिसके विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए। यह यहां पर लिखा भी गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं कि ट्रांस हिमालय जो है 3 भागों में विभक्त है। कौन कौन से भाग हैं? एक है कराकोरम, एक है लद्दाख, और एक है जास्कर। कराकोरम के विषय में सबसे पहले ये लिखा गया है कि यह भारत का सबसे उत्तरी पर्वत है, और इसे कृष्णागिरी व
उच्च एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है, यह हमको ध्यान रखना है। इसे कृष्णागिरी भी कहते हैं या उच्च एशिया का रीढ़ भी कहते हैं। और भारत की जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी गार्डविन आस्टिन है या माउंट केटू है, यह इसी में स्थित है और वर्तमान में यह पाक अधिकृत कश्मीर का पार्ट है, पीओके का पार्ट है। और अन्य पर्वत चोटियों में जो आप देखेंगे तो यहाँ पर हिंडन है, ब्रॉड पीक है, दासेर ब्रह्म है, तो यह सब नाम यहाँ पर आता है। गासे ब्रह्म है, मासे ब्रह्म है, मासे ब्रह्म, तो यह सब यहाँ पर अन्य पर्वत चोटियाँ हैं जिसके विषय में हमको जानना चाहिए। तो यहाँ की यह प्रमुख पर्वत चोटियाँ हैं जो किसका पार्ट है, कराकोरम का पार्ट है। इसी प्रकार अगर हम बात करें, कराकोरम की एक नुब्रा घाटी है और नुब्रा घाटी जो है यह देखा जाए जो हमारी श्योक रिवर थी, ये श्योक की सहायक है। किसकी सहायक है? श्योक की सहायक है। तो जब आप कारगिल से या लेह से, कहां से? लेह से आपको जाना होता है कहां पर? सियाचिन पर आ जाते हैं। फिर से अपने मैप पर यहां पर अगर हम बात करें, यहां पर है आपका लेह। क्या है? लेह। लेह से आपको जाना होगा अगर सियाचिन, कहां जाना होगा? सियाचिन। तो लेह से अगर सियाचिन जाना है आपको, तो यहां पर आपको सहारा लेना पड़ता है नुब्रा नदी घाटी का। ये जो नुब्रा नदी घाटी है यह श्योक की सहायक है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि जब आप लेह से या कारगिल से कहां जाते हैं, सियाचिन जाते हैं, जो भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित एक टॉप मोस्ट क्या है, निगरानी पॉइंट है, वहां पर जाने के लिए सहारा किसका लिया जाता है? तो यहां पर है नुब्रा नदी घाटी का। और नुब्रा नदी जो घाटी है यह किसकी सहायक है? यह क्लियर रखिएगा, यह श्योक की सहायक है। किसकी सहायक है? श्योक नदी की सहायक है। यह जो श्योक है इसकी सहायक है, जिसका नाम है नुब्रा। क्या नाम है? नुब्रा नदी घाटी। तो नुब्रा नदी घाटी सहायक है किसकी? तो क्लियर रखिएगा, श्योक नदी की यह सहायक नदी है। ये है आपका नुब्रा। ठीक, तो इतना तथ्य हमको याद होना चाहिए। साथ में यहां पर यह भी ध्यान रखना है, यहां पर कुछ प्रमुख ग्लेशियर भी हैं। यहां पर कौन कौन से ग्लेशियर हैं? अगर बात करें तो सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है उसका नाम है सियाचिन। क्या नाम है? सियाचिन। सियाचिन जो है यह भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा जो ग्लेशियर है इसका नाम है वैफो है, जिसको बियाफो भी कहते हैं। वैसे इसका नाम अगर देखें तो इस प्रकार से, ये कहते हैं बैफो या इसी को पढ़ा जाता है बियाफो। फिर यहाँ पर है बाल्टरो। क्या है? बाल्टरो। फिर यहाँ पर है हिस्पार। तो ये क्या है? प्रमुख ग्लेशियर हैं। तो बियाफो, बाल्टरो, हिस्पार, ये सब क्या हैं? प्रमुख ग्लेशियर हैं। और यह भी कराकोरम के ही पार्ट में विद्यमान है। कहां पर विद्यमान है? कराकोरम के ही पार्ट में विद्यमान है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कराकोरम में कई आपके प्रमुख ग्लेशियर भी हैं। और इनके नाम अगर देखा जाए तो यहां पर हम फिर से लिख देते हैं, जो ग्लेशियर हैं कौन है? ग्लेशियर हैं, इसमें आपको मिलता है सियाचिन है जो सबसे बड़ा है, फिर यहाँ पर है वाइफो है, फिर बाल्टरो है और हिस्पार है। यह प्रमुख क्या है? ग्लेशियर हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कुछ प्रमुख दर्रे हैं जिसके नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। इसमें कौन कौन सा है? इसमें है केप सांगला है, लनकला है, चांगला है, चार्डिंगला है, चार्डिंगला, जाराला और है खारदुंगला। तो यह यहाँ पर कुछ दर्रे हैं, लगभग 6 दर्रे हैं। केपसांगला, लनकला, चांगला, चार्डिंगला, जाराला और खारदुंगला। तो यह टोटल 6 दर्रे हैं विद्यमान। कहाँ पर? तो क्लियर रखिएगा, आपके ये पार्ट है किसके? ट्रांस हिमालय के हैं। किसके हैं? ट्रांस हिमालय के हैं। तो आपसे यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां माउंट केटू, गासेब्रम, मासेब्रम, ब्रॉड पीक है। प्रमुख ग्लेशियर कौन कौन से हैं? सियाचिन, बैफो, वाल्ट्रो और हिस्पार हैं। साथ में यहाँ पे दर्रे हैं केप सांगला, लनकला, चांगला, चार्डिंगला, जाराला और खारदुंगला है। तो इनके नाम आप याद रख लीजिएगा, कोई यहाँ पर दिक्कत होने वाली नहीं है। शेष यहाँ पर कुछ हम पीपीटी में दिए ही हैं, आप इनको भी पढ़िए। यहाँ पर इसी प्रकार देखिए लिखा गया है लद्दाख की जो श्रेणी है यह भी काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है।
यहाँ पर हमने कहा कि इसी का जो पूर्वी विस्तार है, लद्दाख की श्रेणी का जो पूर्वी विस्तार है, यहाँ पर मिलता है कैलाश पर्वत मिलता है। क्या मिलता है? कैलाश पर्वत मिलता है, जो चाइना वाला सेक्शन है वहाँ पे है। और यहीं पर है, कह सकते हैं कि मानसरोवर झील है, और उसी मानसरोवर झील से हमारी 3 नदियों का उद्गम होता है। एक है सिंधु, एक है ब्रह्मपुत्रा और एक है सतलज। साथ में इसी लद्दाख की श्रेणी का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसका नाम है माउंट राकापोसी। यह भी हमने डिस्कस किया है, जो लद्दाख की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। यह ध्यान हमको रखना है। साथ में सिंधु नदी जो है, यह लद्दाख श्रेणी को काट करके पाकिस्तान में जब एंट्री करती है, तो पाकिस्तान में एंट्री करने से पूर्व लद्दाख श्रेणी को काटना ही पड़ेगा। तो लद्दाख श्रेणी को काट करके जब यह आगे बढ़ती है, तो यहां पर एक गार्ज बनाती है, जिस गार्ज का नाम है बुंजी गार्ज। क्या नाम है? बुंजी गार्ज है, क्योंकि बुंजी नामक स्थान पर ही जो सिंधु नदी है, यह लद्दाख श्रेणी को काटती है। तो लद्दाख श्रेणी को सिंधु नदी के द्वारा जिस स्थान पर काट करके विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनाया जाता है, उसका नाम है बुंजी गार्ज। और इसकी गहराई है लगभग 5200 मीटर है। कितना है? 5200 मीटर गहरा है यह बुंजी गार्ज, जो किसके द्वारा बनाया जाता है? सिंधु नदी के द्वारा। किस श्रेणी को काट करके बनाया जाता है? तो लद्दाख श्रेणी को काट करके बनाया जाता है। यह तथ्य हमको 100% याद कर लेना है, और विश्व का यह सबसे गहरा गार्ज है। इसी प्रकार जो लद्दाख श्रेणी है, अगर इसके विषय में देखा जाए, तो हमने जास्कर के विषय में अगर देखा जाए, तो हमने पहले ही कहा है, यह लद्दाख के दक्षिण में है एवं महान हिमालय के उत्तर में स्थित है। यह भी क्लियर होना चाहिए। और लद्दाख श्रेणी एवं जास्कर श्रेणी के बीच से सिंधु नदी घाटी प्रवाहित होती है। वास्तव में सिंधु नदी घाटी इसी से होकर के प्रवाहित होती है, लद्दाख और जास्कर के मध्य से, लेकिन आगे जाकर के लद्दाख को काटती भी है। काटने के कारण ही लद्दाख में विश्व का सबसे गहरा गार्ज बनता है, बुंजी गार्ज। यह तथ्य हमको ध्यान रखना है। और इसका जो विस्तार है, जम्मू कश्मीर एवं उत्तराखंड राज्यों में है। अब जम्मू कश्मीर का जो एरिया है, वह एरिया तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख का पार्ट है, लेकिन उत्तराखंड वाला सेक्शन यहाँ पर विद्यमान है। तो कह सकते हैं वर्तमान यह किसका पार्ट है? तो यूनियन टेरिटरी लद्दाख का पार्ट है, और प्लस आपके उत्तराखंड में इस जास्कर श्रेणी का विस्तार पाया जाता है। तो इस प्रकार से ट्रांस हिमालय का जो विस्तार था, जिसमें हमने कहा कि 3 पार्ट हैं, इसका क्रम अगर देखें तो उस क्रम के आधार पर भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके जो 3 पार्ट अलग अलग थे, वहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो जितने तथ्य यहाँ पर संभव थे, उन तथ्यों को हमने आपके सामने मैप के थ्रू और लिखित रूप में देने का प्रयास किया है। शेष जो हिमालय की चर्चा है, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।